नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ घर में। तो हम आज लेकर के आए हैं, आज तारीख है 18 जनवरी और आज की जो है खबर प्रकाशित की गई है दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर, जो कि संबंधित है 8वां वेतन आयोग से। तो उसके बारे में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं उसे मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ने से आयकर स्लैब बदलेगी, जिससे सरकारी खजाना भरेगा, पैसा बाजार में खर्च होने से इकोनॉमी मजबूत होगी। तो ये प्रकाशित अंश हैं दैनिक भास्कर के। यहाँ पर देख सकते हैं, वेतनमान बढ़ी सैलरी का 27% तक इनकम टैक्स और 20% बाकी टैक्स में जाता है। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मी बेसब्री से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार करने लगे हैं। अब तक यह देखने में आया है कि बढ़ी हुई सैलरी से उस साल के टैक्स कलेक्शन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होती है। साथ ही बाजार में ज़्यादा पैसा खर्च होने से अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलती है। वेतनमान बढ़ने से कर्मचारियों का आयकर स्लैब भी बदल जाता है, जिससे उनकी बढ़ी सैलरी का 27% तक हिस्सा आयकर में चला जाता है। बाजार में सरकारी कर्मियों की खरीदारी तेजी से बढ़ती है, जिससे बढ़े वेतन का 20% हिस्सा अप्रत्यक्ष कर के रूप में केंद्र और राज्य सरकार को जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, केस 1 में हम लोग को स्पष्ट रूप से समझाया गया है, स्लैब नहीं बदला पर टैक्स देनदारी बढ़ी। अच्युत झा 2016 में सेक्रेटरी थे। उनका मूल वेतन था 80,000 रुपया। कुल वेतन हुआ 1.55 लाख रुपये प्रति माह। उनका सालाना टैक्स बनता था 4 लाख रुपया। 7वां वेतनमान लगा, मासिक वेतन बढ़कर 2.25 लाख रुपया हो गया। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। सालाना वेतन 18.6 लाख रुपया से बढ़कर 27 लाख हो गया। इस हिसाब से उन्हें कुल 6.25 लाख रुपये टैक्स भरना पड़ा, यानी 2.25 लाख रुपये ज़्यादा, जो उनके बढ़े हुए वेतन का करीब 27% होता है। देखते हैं केस 2 में, वेतन बढ़ते हैं 30% की टैक्स स्लैब में। यशवंत पुरोहित 2016 में आयकर इंस्पेक्टर थे। मासिक वेतन था 65,000 रुपया। सालाना वेतन 7.8 लाख रुपया, यानी 20% की टैक्स स्लैब 5 से 7 लाख में थे। उस साल उन्होंने 40,000 रुपये का आयकर चुकाया। 7वां वेतनमान लगा तो उनकी मासिक सैलरी 83,000 रुपये हो गई। सालाना आय 9.96 लाख हो गई। सैलरी बढ़ने से वे 30% स्लैब 7 से 10 लाख रुपये में आ गए। टैक्स कटा 60,000 रुपये। हर माह वेतन बढ़ा 18,000। इसका 11% हिस्सा टैक्स में गया। 7वें वेतनमान से कर संग्रह 20% तक बढ़ा था। आयकर विशेषज्ञ कहते हैं, सैलरी की अपर स्केल में अतिरिक्त आय पर सीधे 30% टैक्स लग जाता है। निचली स्केल में आने वाले कर्मचारियों व अधिकारी जो पहले 10% स्लैब, यानी जो 7 से 10 लाख में आते थे, वे 15% या 20% के स्लैब में चले जाएंगे। इनको भी बढ़ी सैलरी का 10 से 20% हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। यहाँ पर जो है देख सकते हैं, 5वां वेतनमान में कितना था, 6ठा में और 7वां में। नए वेतनमान से खरीद बढ़ती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। बैंक और दूसरे सरकारी कर्मियों में भी वेज रिवीजन होते हैं। ये कहना है डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट इंफोरेक्स रेटिंग्स के हैं। मूल वेतन बढ़ने से HRA TADA पर भी असर पड़ेगा। 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन पर 20% हाउस रेंट अलाउंस HRA है, जो अभी 4,500 रुपये है। बेसिक 46,200 रुपये होने पर यह 11,550 हो जाएगा। वहीं अगर बात करें 18,000 रुपये के मूल वेतन पर औसत सालाना महंगाई भत्ता, तो 6% की दर से 1,080 रुपये होता है। 46,200 बेसिक पर 2,772 रुपये बढ़ोतरी हो गई। 18,000 रुपये के मूल वेतन पर ट्रैवलिंग अलाउंस TA 5% की दर से 1,350 रुपये होता है। 46,000 के न्यूनतम वेतन पर 3,465 रुपये प्रति माह हो जाएगा। 18,000 रुपये के बेसिक पर 3 साल में एक बार 10 दिन का वेतन यानी 6,000 रुपये का LTM मिलता है। 46,200 में यह बढ़कर 15,400 रुपये हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से प्रकाशित हेड पृष्ठ पर दैनिक भास्कर 18 जनवरी को 8वां वेतन आयोग से संबंधित जो है जानकारियाँ थी, मैंने आप लोगों के सामने साझा किया। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर कृपया जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आने वाले और भी ऐसे ही अपडेट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।